हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज एक्चुअली मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये कल की वीडियो है। सो आज है गुरु पूर्णिमा। सो आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और यहाँ पे आज मेरा सबसे बड़ा दिन, जिसकी मैं आई थिंक मोर देन 1 वीक से वेट कर रही थी, एमरी में जाने के लिए, लैब के लिए। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने मौसमी के लिए पराठा बनाया था। टू गो किया था उसको फाइल के अंदर, लेकिन उसको वहीं भूख लग गई घर पे ही, वो उसने खा लिया फिर। सो एनीवे हम लोग यहाँ एग्जैक्ट 8 बजे निकल गए थे, क्योंकि 2.5 आवर की ड्राइविंग है और 11:30 को मेरी अपॉइंटमेंट है। एज जैसे मैंने आपको कहा था कि किस रीज़न से मैंने अपॉइंटमेंट ली है, मैंने आपको अगली वीडियो में शेयर किया था। और आप सब ने बहुत अच्छे से विश किया, मेरे लिए प्रे किया। सो थैंक यू सो मच। और आप सब की दुआ, सच में आपके सब की प्रेयर्स काम में आ गई। सो थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर बस हम लोग निकल गए थे, रास्ते में गैस भराना था। अराउंड वन आवर जितना है हमारे घर से ड्राइविंग। ये हमारी फेवरेट एग्ज़िट है, फेवरेट गैस स्टेशन है। यहाँ से ही हम लोग ऑलवेज़ मिडल ऑफ द वे आता है हम लोग का। सो यहाँ से आते जाते हमें जाते हुए गैस भरा लेते हैं, आते समय यहाँ रेस्ट भी कर लेते हैं। सो ये हमारा सबसे क्या बोलते हैं, रेस्ट एरिया भी है और गैस का भी हो जाता है। सो बस एनीवे यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे एमरी हॉस्पिटल। सो ऑलमोस्ट 2.5 आवर जैसे मैंने कहा हो गया था, लेकिन अराउंड 10:30 को हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। सो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे इमरजेंसी है। कुछ भी होता है तो इमरजेंसी में जाना होता है। यहाँ कुछ हुआ है, फायर ब्रिगेड खड़ी है, लेकिन शायद वो रॉन्ग साइड उसको मुझे लग रहा है टर्न ले लिया है। सो प्रॉबली ही रिवर्स इट दैट। सो इसी वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक यहाँ जैम हो गई थी। सो टाइम से हम पहुंच गए थे। मुझे कहीं भी जाना हो ना, कहीं भी हो, मुझे ऐसा होता है कि बस मैं टाइम से वहाँ पहुँचूँ। थोड़ी ज़्यादा जल्दी पहुँचूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 5 मिनट भी मैं लेट हो जाऊँ ना, तो मुझे एक फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है, एक एनजाइटी सी फील होने लगती है कि मैं बहुत लेट हो गई। सो यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 1 आवर अर्ली थे, लेकिन ओनली लैब था ना, तो लैब में क्या होता है कि आप जितने भी बजे पहुँचो वो ले लेते हैं। अगर वहाँ भीड़ ज़्यादा ना हो ना तो तुरंत ले ही लेते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो तो फिर आपको वेट करना ही पड़ता है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैंने ली है, फ्राइडे को दी है। वर्चुअल है, फ़ोन पे ही घर से है। सो आज तो सिर्फ लैब ही है। सो फटाफट से हो जानी है अगर ज़्यादा भीड़ वहाँ ना हो तो। सो बस यहाँ हम पहुँच गए हैं। और टॉप ऑफ द फ्लोर ऑल द टाइम हमें पार्किंग मिलती है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। सो और ये हॉस्पिटल ओनली फॉर किडनी के लिए नहीं है, बहुत सारी इसमें है, हार्ट की है, आइज़ की है, सब सब इसमें फैसिलिटीज़ हैं। अलग अलग बिल्डिंग है, इस वजह से ज़्यादा क्राउडेड रहती है। लेकिन जहाँ मैं गई थी आज, जिस बिल्डिंग में, वहाँ किडनी के लैब के लिए, वहाँ बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, नहीं थी भीड़। दो दो तीन लोग हार्डली थे। मोस्टली ये होता है, और ट्यूसडे और एंड थर्सडे दोनों दिन क्राउड कम होते हैं यहाँ पे, पेशेंट बहुत कम होते हैं। मंडे एंड आई थिंक सो मंडे ज़्यादा होता है सबसे। सो एनीवे मेरे पास तो इस बार कोई चॉइस ही नहीं थी, उन लोगों ने जो दिन दिया वही दिन मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द जानना था कि क्या रीज़न है इस किडनी पेन का। और बस यहाँ मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल में। और आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, एक्चुअली आई डोंट नो मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ। ये मेरी लाइफ की इतने सालों के बाद पहली गलती है, और इतनी बड़ी गलती कि मैंने 3 महीने पहले मेरा लैब हुआ था लोकल, जहाँ हम पहले रहते थे ना वहाँ पे। तो उसमें साइक्लोस्पोरिन मेरा लेवल लो आया था। अब इतनी बार मुझे आप लोगों में से, में कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपका कुछ है ना, टेक्रो समथिंग कुछ, सॉरी मैं भूल जाती हूँ नाम, वो आपका लो आ रहा है, किसी का हाई आ रहा है। मैं उनको आंसर भी देती हूँ कि हाँ, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। तब भी मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ यार, मेरा भी लो आया हुआ है। इवन दो एक है जिन्होंने इंस्टा पे मुझे मैसेज किया, उनसे भी बात होती है कि उनका भी ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला हाँ, मेरा भी अप एंड डाउन होता है। तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये मेरा मेरा तो अभी रिसेंटली हुआ है। और मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना था, एक्चुअली जहाँ लैब हुआ था वो लोग ऑटोमेटिक फैक्स उन्होंने कर ही दिया था,
लेकिन ना उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी अपनी तरफ से उन्हें ईमेल करना हो या फ़ोन करना हो कर देना, जस्ट उनको मेंशन कर देना आपके डॉक्टर को। और मैं टोटली भूल गई। आई डोंट नो इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ। सो एक्चुअली मैंने अभी आते समय मौसमी ने मुझे ये बात रियलाइज़ करवाई कि मम्मी आपका तो साइक्लोस्पोरिन लास्ट टाइम लो आया था, डॉक्टर ने कहा था आपको। ये हॉस्पिटल की बाथरूम बता रही हूँ, इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ये कि देखिए हॉस्पिटल्स के बाथरूम कितने हाइजीन होते हैं, कितने क्लीन होते हैं। एवरीथिंग इज़ प्रॉपर वे। यहाँ पे नैपकिन भी आपको हाथ से टच नहीं करने होते हैं, ऑटोमेटिक वो बाहर आ जाते हैं हैंड अंदर रखो तो। यहाँ पानी भी उस तरह से नल दिए गए हैं कि आपको कहीं भी कुछ टच ना करना पड़े। प्रॉपर सोप रखा गया है, हैंड सैनिटाइज़र रखा गया है। सो ये सारी चीज़ें ऑल ओवर कुल मिला के ना हमारी हेल्थ को प्रॉपर रखती है। क्योंकि इन जैसे जो प्लेसेस होते हैं ना, हॉस्पिटल जैसे प्लेसेस, अगर वहाँ भी अगर गंदगी हो ना, तो हम कहीं ना कहीं जम्स लेके आते हैं। डेफिनेटली लेके तो आते ही हैं, क्योंकि कितने भी हाइजीन हॉस्पिटल हो थोड़ी बहुत होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप घर पे जाओ ना, छोटी सी छोटी अपॉइंटमेंट हो या बड़ी हो, घर पे जाके ज़रूर से नहा लेना चाहिए, अपने कपड़े सारे धोने डाल देने चाहिए। स्पेशल ये हम किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए भी अगर ये नियम रखे तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ये जस्ट छोटी सी एक मेरी तरफ से टिप्स थी। आई डोंट नो कितने इस चीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये फॉलो ज़रूर से करती हूँ। सो बस यहाँ डन हो गया था सब कुछ, हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और एज़ यूजुअल यहाँ अटलांटा आए और हम लोग इंडियन मार्केट ना जाएं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी हमारी इंडियन वेजिटेबल यहाँ मिलती ही मिलती है। और मैं यहाँ पे आपको ये टिंडोरा परवर जो होते हैं ना, उसकी प्राइस शो कर रही हूँ। इसलिए शो कर रही हूँ कि जब मैं इंडिया से आई 30 इयर्स अहेड, उस समय इस टिंडोरा की प्राइस आप बिलीव नहीं करोगे, 1699, 17 1599 के अराउंड, 16-17 के आसपास पाउंड थी। तब भी हम लोग खाते थे, तब उस समय बस मिल जाती थी, ये बहुत खुशी होती थी। और अब देखिए कितनी डाउन प्राइस, और अब तो बहुत अच्छे से मिलती है। सो यहाँ जब भी आती हूँ ना और वेजिटेबल लेके जाती हूँ तो इतना दिल खुश हो जाता है कि हाँ। और एक तो इंडियन मार्केट जाओ और वो इंडियन सॉन्ग्स चलते हैं तो बहुत अच्छा फील लगता है। उसके बाद आज हम लोग ने फुल एंजॉय किया, फुल थाली मैंने खाई यहाँ पे। हालांकि इतना सारा नहीं खाया जाता, लेकिन मैंने थाली ऑर्डर की थी इंस्टेड ऑफ वो चाट वगैरह करते हैं ना उससे, लेकिन इसके साथ चाट भी आई थी। सो पूरी और रोटी, दो में से एक ऑप्शन थी, मैंने रोटी पिक की थी। मौसमी ने अपना समोसा वगैरह लिया था, पिज़्ज़ा लिया था उसके लिए, और मैंने अपनी थाली ली थी। सो मैंने आपको ये भी बताया हम लोग 2.5 साल के बाद कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं अंदर। सो दैट वाज रियली फील गुड हुआ। एक कहते हैं ना कि हाँ यार थोड़ा सा एंजॉय किया आज। कोनो दिवस खराब કર્યો बिचारा पकड़ी ना। I know, right? Keep going. Which one, this The red one one? in the back. He's just Oh, back. standing back by the exit. He's like, am I gonna go? Okay, he decided to go. What's up with this? Yeah, I know, right? The construction. No, it's construction. No, it's not. No? There's a truck on. Look at it. My God. Oh my gosh. Have some coffee, Bring right? some coffee. You can enjoy. I'm going to have some water. It's too hot. You know. And ripped it. Oh man. जय श्री कृष्ण। ये हम लोगों का रेस्ट एरिया है नहीं? That's right. Every time. Every time after 1 hour driving. 1 hour થતું હશે ને અહીંયા આવતા એટલાન્ટા થી right here? Around an hour, yeah. About an hour, yeah. So nap Halfway 10-15 minutes તો લેવાની જ હોય. Yes. સવાર વહેલા નીકળીએ ને એટલે બેટા. I know. तो उसके बाद I जैसे know, मैंने right? कहा कि लैब आ गई थी, मैंने ट्राई किया आपको रास्ते में ही दिखाने का, लेकिन बहुत ही ब्लर हो रहा था। कितना मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो घर पे जाके ही अब मैं बता दूंगी।
सो यहाँ पर सब्जी वगैरह सब लेके आई थी, सिंक वगैरह सब मॉर्निंग में ही मैं अच्छे से साफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि पता होता है कि आने के बाद ये सबसे पहले काम वेजिटेबल धोने का होता है। सो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा विनेगर ले लिया है, सो अच्छे से मैं वेजिटेबल वॉश कर सकूँ। बेकिंग सोडा एंड विनेगर ले लिया था और सारा वेजी मैंने डिप कर दिया, और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। ये कुछ और अदरक हो गई, ये गुआवा हो गया, सब कुछ अभी बाकी है, एक के बाद एक ये सारे वॉश करूँगी मैं। और आज बहुत ही जैसे अर्ली उठ के गए थे ना, तो देखो अभी 5:30 जितना कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है 5 5:30 हुए होंगे। सो बस चाय पी रही हूँ। जनरली 2 टाइम नहीं लेती हूँ, लेकिन कहीं भी इस तरह से आना जाना हो ना तो ले लेती हूँ 1 आध कप, और आधा कप एटलीस्ट हो ही जाता है इस समय में। सो बस चाय चढ़ा के मैं नहाने चली गई थी। सो वो चाय अपने आप होती रहे, नहा के आ गई यहाँ पे, और आई फील सो रिलीफ राइट नाउ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मेरा लैब इतना फील गुड हो रहा है अभी। हालांकि थोड़ा सा अभी दिमाग में और कन्फ्यूज़न है, वो दूर होगा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में। सो यहाँ पे बस, और यहाँ पे ना मिंट बहुत अच्छा फैल रखा है। मैंने पॉट में ही किया है, अदरवाइज़ ग्राउंड में डालूँ तो और भी अच्छा हो, लेकिन इतना काफ़ी है क्योंकि मिंट तो हम इतनी सारी चीज़ों में यूज़ करते नहीं है ना। सो चाय में सोचा थोड़ा सा फ्रेश डाल दूँ। एक्चुअली मुझे ना मिंट से ज़्यादा अदरक वाली चाय ही पसंद है, लेकिन अभी थोड़ी सी मैंने मिंट भी डाल दी और अदरक भी डाल दी है इसमें। Yeah, Chappies, really? It's 5:30. I deserve it. Oh, I know, but then Daddy won't Sorry. hug na because I was driving. But I'm so happy for you. थैंक यू। बस मौसमी भी टेंस में आ गई थी। होता है ना कि हम लोग डिस्कशन ना करें, बताएं ना, कितना भी हाइड करें कि भी हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपको पेन जैसी चीज़ होती है ना, आपका चेहरा सब कुछ बता देता है फैमिली में कि कुछ हो रहा है करके। और मौसमी तुरंत ही रिकग्नाइज़ कर लेती है कि हाँ इसको कुछ प्रॉब्लम है करके, कितना भी मैं हाइड करने का ट्राई करूँ। और मैं सबसे ज़्यादा उसी से हाइड करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए। आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसको बोलती हूँ कि ना तू इतनी मत हो, क्योंकि अब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि कुछ भी समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन होता है नहीं यार, मेरी भी मम्मी अभी 70 से आई थिंक 70 ईयर्स की हो गई होगी, मे बी मोर देन दैट, लेकिन हम भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं इन चीज़ों से। सो अब इसको भी मैं क्या समझाऊँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं ट्राई करती हूँ इसको। सो एनीवे, यहाँ पे ये फ्रेश सब्जियाँ देख के ना दिल खुश हो जाता है मेरा। सो यहाँ बस सारा कुछ मैंने डन कर दिया है। और इस बार ना अमरूद बहुत अच्छे थे, हर बार होते हैं लेकिन इस बार सस्ते थे इसलिए अच्छे थे। एक्चुअली 99 सेंट्स से पाउंड थे, तो मैं बहुत सारा लेके आ गई। जनरली 399 रन होते हैं प्राइस में, लेकिन उस प्राइस में भी मैं लेके आती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। सो इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए, महीने 2 1.5 महीने तक आराम से फ्रिज में रह ही जाते हैं। सो एनीवे, यहाँ पे लैब आ गई मेरी। लैब देखना आप, किडनी क्रिएटिन यहाँ पे 1.07 है। साइक्लोस्पोरिन जो मुझे सबसे ज़्यादा डर था, जो रिसेंटली पता चला, और वो भी मुझे मौसमी ने मेंशन किया कि मम्मी आपका तो जो लो आया था लास्ट टाइम, उसने फ़ोन भी किया था आपको, मैंने सुना है आपको फ़ोन में बात करते हुए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये तो था, मैं भूल ही गई। सो लेकिन साइक्लोस्पोरिन भी यहाँ 85 मुझे शो हो रहा है। अब डॉक्टर ही फिगर आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। जीएफआर भी अराउंड 60 है मेरे ख्याल से इसमें। ग्लूकोज भी सही है, सब कुछ सही जा रहा है। सो आई डोंट नो क्या रीज़न है। आप देख सकते हो यहाँ पे लैब, सारा कुछ मुझे तो सही लग रहा है, अब तो डॉक्टर ही बताएंगे। हाँ, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई है, वो रहता ही है जनरली, एंड मैग्नीशियम लो रहता है, वो हर बार होता है। इवन दो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब भी किया मेडिसिन, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट से मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सो मैं नहीं लेती हूँ वो। फिर डॉक्टर ने ही कहा कि नहीं उसकी साइड इफ़ेक्ट है, सो फिर स्टॉप कर दो लेना। सो इस वजह से मैं नहीं लेती हूँ। सो बस यही है। सो देखती हूँ अब फ्राइडे को क्या रिज़ल्ट आ रहा है इसका, आई मीन सो डॉक्टर का क्या कहना है, क्योंकि डॉक्टर रिव्यू करेंगे सारा लैब, और फिर वो मुझे बताएंगे कि भी क्या प्रॉब्लम है, क्यों पेन हो रहा है। सो बस चलिए, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।